वेलकम बैक अगेन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि अगर कोई एफ होमोमॉर्फिज्म है दो ग्रुप्स के बीच में और इधर के एक एलिमेंट ए के लिए हमने चॉइस पता की कि उसे कहाँ भेजा जा सकता है। तो मान लीजिए कि एफ G1 से G2 में कोई होमोमॉर्फिज्म है, ठीक। G1 से G2 में कोई भी आर्बिट्रेरी होमोमॉर्फिज्म है तो ये ए को कहाँ ले जाएगा, किसी न किसी एफ ए पर ले जाएगा। लेकिन एक कंडीशन क्या हम लोगों ने निकाली थी कि इस जगह पर जाएगा कि ऑर्डर ऑफ एफ ए जो हो वो ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करे। ये कंडीशन हम लोगों ने निकाली थी फॉर द चॉइस ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक। अब ये तो सिंपल था कि ये होमोमॉर्फिज्म है, तब हमने ये बात प्रूव कर दी कि ऑर्डर ऑफ एफ ए मस्ट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ए। बट अगर ये एफ क्या हो जाए, आइसोमॉर्फिज्म हो जाए, तो क्या हो जाता है कि कोई एलिमेंट अपने सेम ऑर्डर वाले एलिमेंट के पास जाएगा। तो इस बात को हम लोग नोट करके लिख लेंगे क्योंकि ये काफ़ी मदद करेगा। तो नोट करके आप लोग लिखिएगा, इफ़ ये पहले वाले ही थ्योरम का कोरोलरी होगा, आसानी से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज समझिएगा इसे आप अपने लिए। तो इफ़ एफ फ्रॉम G1 to G2 बी एन आइसोमॉर्फिज्म, ये क्या हो जाए, आइसोमॉर्फिज्म हो जाए, देन क्या होगा, जो एफ ए का ऑर्डर होगा वो ए के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। वो क्या करेगा, ए के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। मीन्स एक तरफ से तो हमने दिखा ही दिया है कि ऑर्डर ऑफ एफ ए को डिवाइड करेगा। आप इसका रिवर्स भी दिखा दीजिएगा कि जो ऑर्डर ऑफ ए होगा वो ऑर्डर ऑफ एफ ए को डिवाइड करेगा। तो दोनों जगह से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए इसकी मदद से हम बहुत सारे जो हैं एग्जाम्पल्स है ZM से ZN में होमोमॉर्फिज्म्स कैसे होंगे उनका नेचर हम पता कर सकते हैं। चलिए उससे पहले एक छोटा सा हम लोग थ्योरम कर लेते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल्स पर हम लोग आएंगे, इसका यूज़ कैसे होगा। थ्योरम क्या है, there is no non-trivial homomorphism, there is no non-trivial मीन्स जो भी मिलेगा वो सिर्फ ट्रिवियल होगा, non-trivial homomorphism from Z plus from a finite group GO टू Z प्लस, ठीक। किसी भी फाइनाइट ग्रुप GO से Z प्लस में कोई भी होमोमॉर्फिज्म हमें नहीं मिलेगा जो कि क्या हो, ट्रिवियल ना हो। मीन्स जो भी मिलेगा वो सिर्फ ट्रिवियल होगा। चलिए प्रूफ, चलिए अब Z क्या है हमारा, फाइनाइट है। फाइनाइट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें फाइनाइट है, तो जाहिर सी बात है हर एक एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। बात ठीक है। तो कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट A बिलोंग्स टू G सच दैट कि A का जो ऑर्डर है वो मान लेते हैं M है, ठीक। कोई फाइनाइट नेचुरल नंबर है। अब G का ऑर्डर कुछ भी है लेकिन वो फाइनाइट है और ग्रुप का ऑर्डर जो है वो एलिमेंट के ऑर्डर से ज़्यादा होगा। ये सब ऑर्डर्स पर जितनी भी अलजेब्रा है सभी जब हम लोग लैग्रांज थ्योरम पढ़ लेंगे तो और प्रिसाइसली आपको समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि जो A का ऑर्डर है वो फाइनाइट है और उसे हमने मान लिया कि वो स्मॉल m है। तो क्या होगा, देन A की पावर m आइडेंटिटी होगा। बात ठीक है। चलिए इस पर दोनों साइड में हम f अप्लाई कर देते हैं तो ये f ऑफ E आ जाएगा और आइडेंटिटी हमेशा आइडेंटिटी पर जाती है और इधर की आइडेंटिटी क्या है, 0 है, तो ये कहाँ चला जाएगा, 0 पर चला जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, A हाउ मेनी टाइम्स, m टाइम्स, ये m टाइम्स हो जाएगा और ये क्या आ गया, 0 आ गया। और f होमोमॉर्फिज्म है तो ये क्या हो जाएगा, FA और इधर का ऑपरेशन प्लस है, FA प्लस FA इक्वल्स टू 0। हाउ मेनी टाइम्स, m टाइम्स।
So this will imply m times fa is equals to 0. Now m can't be 0 because m is the order of a, तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा, दिस विल इम्प्लाई fa equals to 0 and a was arbitrary. ए जो है ग्रुप का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने लिया था, और वो क्या हो रहा है कि अगर कोई भी आर्बिट्रेरी होमोमॉर्फिज्म है तो वो सारे एलिमेंट को, जे के सारे एलिमेंट को सिर्फ 0 पर ही भेज पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 10 एफ इज़ ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल नहीं रह गया, एफ इज़ ट्रिवियल, ठीक। ये बात हमें प्रूव करना था। तो इनफैक्ट अगर हम और प्रीवियस थ्योरम से इसे करिस्पॉन्ड कराएं तो इसका कोई एलिमेंट इधर कहाँ जाएगा, जो एलिमेंट इधर का वो एलिमेंट जो इसके आर्डर को डिवाइड करेगा वहीं पर जाएगा। तो आप इधर देखिए, तो इधर सिर्फ 0 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आर्डर 1 है, ठीक। बाकी सब का आर्डर इन्फिनाइट है। बाकी किसी भी इंटीजर को लेकर आप कितनी भी बार जोड़िए वो आइडेंटिटी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट का आर्डर इनफाइनाइट है और इधर हर एक एलिमेंट का आर्डर फाइनाइट है, तो डिवीजन में भी समस्या होगी। लेकिन वहाँ से वो सिर्फ आपके समझने के लिए, वो दिमागी कसरत के लिए, लेकिन इसे आपको प्रूफ जब करना होगा तो यही तरीका होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ ग्रुप्स के बीच में हम लोग होमोमॉर्फिज्म्स निकालते हैं। चलिए हम निकालते हैं फाइंड ऑल द होमोमॉर्फिज्म, फाइंड ऑल द होमोमॉर्फिज्म्स फाइंड ऑल द होमोमॉर्फिज्म्स। चलिए Z4 से Z6 में निकाल लेते हैं। बस तरीका हमें समझना है, उसके बाद कोई भी दिया होगा वो तो हम आसानी से निकाल लेंगे। एक आग को लेके समझ लेते हैं। Z4 + 2 Z6+, ये हमें निकालना है कि इनके बीच में जो भी कितने होंगे और कौन कौन से होंगे, सबको निकालना है। चलिए करते हैं। अब जो हमें चॉइस ढूंढना है कि कोई भी लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट कहाँ पर जाएगा, दैट विल डिपेंड ऑन इट्स ऑर्डर। वो वहीं पर जाएगा कि जिसका ऑर्डर हमारे डोमेन के एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करें। तो चलिए पहले सारे एलिमेंट का ऑर्डर हम नोट डाउन कर लेते हैं। Z4 में क्या क्या होगा, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक। और Z6 में क्या क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। प्लस सिंबल है, ये आप ध्यान रखें, किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है वो ऑर्डर निकालने में रोल अदा करता है। तो हमने बात किया था कि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 0 का ऑर्डर 1 हो जाएगा। 1 का ऑर्डर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 को 4 बार जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 2 को हम 2 बार ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 3 को अगर हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। वहाँ पे हर एक एलिमेंट का ऑर्डर आ गया। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। द ऑर्डर ऑफ 0 विल बी 1, ऑर्डर ऑफ 1 विल बी 6, ऑर्डर ऑफ 2 3, ऑर्डर ऑफ 3 2, ऑर्डर ऑफ 4 3 हो जाएगा, एंड ऑर्डर ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमने सारे एलिमेंट के ऑर्डर को निकाल लिया। अब देखिए, आइडेंटिटी तो हमेशा आइडेंटिटी पर जाएगी, तो जो सबसे पहला होमोमॉर्फिज्म हमें मिलेगा वो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मिलेगा। तो पहला क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, ठीक। ये हमेशा ही मिलता है ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। चलिए इसे F0 से दिखा देते हैं। तो F0 फ्रॉम Z4 टू Z6 डिफाइंड बाई F0 ऑफ x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z4।
ये पहला होमोमॉर्फिज्म हमें मिल गया। अब पता करते हैं दूसरा कौन सा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक तरीका ये है कि हमें हर एक एलिमेंट की इमेज नहीं पता करनी होती है। अगर हम किसी एक ऐसा एलिमेंट की इमेज पता कर लें जिसकी मदद से और सारे एलिमेंट्स की इमेज आ जाए तो वही हम ढूंढेंगे। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऑपरेशन प्लस है। अगर हम सिर्फ 1 की इमेज पता करें, मान लीजिए 1k पर जा रहा है तो 2 अपने आप कहाँ चला जाएगा, 1 + 1 मीन्स 2k पर, 3 कहाँ चला जाएगा, 3k पर ना। तो अगर हम सिर्फ 1 की इमेज पता कर लें कि 1 के लिए क्या क्या चॉइस है, तो 1 के हर एक चॉइस के लिए और सारे एलिमेंट्स की इमेज अपने आप आती जाएगी, क्योंकि वो 1 पर डिपेंड करेंगे। तो देखिए चॉइस फॉर 1 हमारे पास क्या क्या है। चॉइस फॉर 1, अब 1 वहीं जाएगा जिन एलिमेंट का आर्डर 1 के आर्डर को डिवाइड करेगा। तो देखिए 1 का आर्डर क्या है, 4 है। 1 का आर्डर क्या है, 4 है। और इधर कौन से नंबर्स हैं जो 4 को डिवाइड करेंगे, एक तो ये हो गया, और इसका यूज़ हमने कर लिया क्योंकि जब 1 0 पर जाएगा तो अपने आप सारे एलिमेंट 0 पर चले जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर जा नहीं सकता, यहाँ भी नहीं जा सकता, यहाँ जा सकता है क्योंकि 2 जो है वो 4 को डिवाइड करेगा, और कहीं नहीं जा सकता है। तो जो एक और होमोमॉर्फिज्म मिलेगा वो क्या होगा, F1 फ्रॉम Z4 टू Z6 बाई कि 1 को हम कहाँ भेज दें, 1 को हम भेज दें 3 बार पे। ठीक, अब अगर हम 1 को 3 बार पर भेज दें, अब 1 के लिए कोई चॉइस नहीं है क्योंकि और किसी भी एलिमेंट का आर्डर 1 के आर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है। अब अगर 1 3 पर भेज दिया हमने तो ये F1 2 को कहाँ भेज देगा, 2 को अपने आप 1 + 1 पर भेज देगा, F1 + F1 पर मीन्स 6 पर मीन्स 0 पर, 6 बार की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। फिर F1 3 को कहाँ भेजेगा, 3 को 9 पर भेजेगा और 9 बार की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3 बार होगी। ठीक, और 4 को कहाँ भेज देगा, 4 को 12 बार पर भेज देगा मीन्स 0 पर भेज देगा। तो यही है होमोमॉर्फिज्म, एक ये मिला और एक ये मिला, और कोई नहीं मिलेगा क्योंकि 1 के आर्डर को किसी भी एलिमेंट का आर्डर डिवाइड नहीं कर रहा है। तो सिर्फ हमें Z4 से Z6 में कितने होमोमॉर्फिज्म मिल गए, 2 होमोमॉर्फिज्म मिल गए। ठीक, ऐसे ही और एग्जांपल करते हैं। सिर्फ आपको प्लस के रिस्पेक्ट में अगर है तो 1 की इमेज पता करनी है कि 1 की कौन कौन सी चॉइस है। ठीक, बाद में हम लोग देखेंगे कि 1 को जनरेटर कहा जाता है, जनरेटर कहा जाता है, और जनरेटर की बात हमेशा साइक्लिक ग्रुप में करते हैं। तो अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसके जनरेटर का इमेज पता कर लें तो अपने आप सारे एलिमेंट का इमेज आ जाता है। एक और एग्जांपल देख लेंगे। चलिए ले लेते हैं, क्या ले लें, चलिए Z5 से, चलिए Z6 या Z8 कहीं भी ले सकते हैं। तो चलिए Z8 ले लिया, Z6 ही लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे, आर्डर लिखना होगा। Z5 से Z6 में फिर से वही काम करेंगे, तरीका वही होगा। Z5 इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0 1 2 3 4। ठीक, और Z6 में क्या होंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। 0 का आर्डर दोनों जगह पर 1 हो जाएगा, आर्डर ऑफ 0 विल बी 1, आर्डर ऑफ 1 विल बी 5, आर्डर ऑफ 2 विल बी 5, आर्डर ऑफ 3 विल बी 5 एंड आर्डर ऑफ 4 विल बी 5। ठीक, यहाँ से ऑब्जर्वेशन आप या नोट करके लिख सकते हैं कि अगर किसी एलिमेंट का आर्डर, किसी एलिमेंट का ZM में वो ग्रुप के आर्डर के साथ उसका GCD 1 है तो उसका आर्डर ग्रुप के आर्डर के बराबर हो जाता है, जैसा यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि हमारा ग्रुप का आर्डर 5 है, प्राइम है, तो उससे छोटे जितने भी एलिमेंट होंगे सबके साथ उनका GCD 1 होगा, तो आर्डर जो है सबका 5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ आते हैं,
ऑर्डर 1, ऑर्डर 6, ऑर्डर 3, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 एंड ऑर्डर 6। देखिए 5 का जो है 6 के साथ GCD 1 था, इसीलिए उसका ऑर्डर क्या आ गया, 6 आ गया। अब 0 के लिए तो चॉइस ढूंढनी नहीं है हमें, किसके लिए चॉइस ढूंढनी है, 1 के लिए, बिकॉज 1 के ही अकॉर्डिंग और सारे एलिमेंट मैप होंगे। तो जो पहला यहाँ पर भी मिलेगा वो क्या होगा, ट्रिवियल होगा। चलिए ट्रिवियल आप समझिए, F0 मिलेगा। F0 कहाँ से कहाँ होगा, Z5 से Z6 में, और कैसे डिफाइन होगा कि ये हर एक एलिमेंट को कहाँ ले जाएगा, 0 पर ले जाएगा। ये एक होमोमॉर्फिज्म हो गया, पहला मिल गया हमें। दूसरा F1 की अगर बात करें Z5 से Z6 में, बस हमें 1 को डिफाइन करना है कि 1 कहाँ चला जाए, और बाकी सब एलिमेंट कहाँ जा रहे हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव हमें एक दे देना है कि 1 कहाँ जा रहा है, तो हमने समझ लीजिए कि उस होमोमॉर्फिज्म को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया है। अब देखिए 5 को कौन डिवाइड कर रहा है, क्या इधर कोई नंबर है जो 5 को डिवाइड करेगा, 0 के अलावा, क्योंकि 0 पर भेज देंगे तो सारे 0 पे चले जाएंगे, यही मिल जाएगा। तो F1 हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर कोई भी नंबर नहीं है जो 5 को डिवाइड करे। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे। तो देखिए एक ऑब्जर्वेशन आप देखिए, जब हमने पहला एग्जाम्पल लिया था तो क्या था, Z4 से Z6 में था, ठीक। 4 और 6 की GCD क्या होती है, 2। तो कितने होमोमॉर्फिज्म मिले थे, 2 मिले थे। यहाँ पर 5 और 6 की GCD क्या है, 1। तो कितने मिले, 1 मिले। और ये इन जनरल ट्रू होता है कि Zm प्लस से Zn प्लस में जो टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होते हैं वो GCD ऑफ Mn होते हैं। इसे अभी हम लोग बाकायदे प्रूफ करेंगे, थ्योरम है ये, ठीक है। तो आप अब तुरंत पता कर सकते हैं कि Zm से Zn में कितने होंगे और कौन कौन से होंगे। सबका प्रोसीजर यही होगा, आपको सिर्फ 1 की इमेज पता करनी है कहाँ कहाँ है, 1 के लिए क्या क्या चॉइस है। चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जो पहला ग्रुप है वो Z4 प्लस है, और जो दूसरा है वो चलिए V4 ले लेते हैं, क्लाइंस 4 ग्रुप, Z4 प्लस 2V4। चलिए यहाँ के ऑपरेशन को O से दिखा देते हैं, स्पेशल टाइप का ऑपरेशन होता है और इसका डिफिनीशन लिखाया भी गया है। सॉल्यूशन, चलिए Z4 के एलिमेंट को पहले हम लिस्ट करते हैं और उनके आर्डर को लिखते हैं। जीरो का आर्डर 1, 1 का आर्डर 4, 2 का आर्डर 2 एंड द आर्डर ऑफ 3 विल बी 4, ठीक। ये है हमारे पास। V4 में क्या होता है, EABC, E इज आइडेंटिटी, तो इसका आर्डर 1, E स्क्वायर आइडेंटिटी होता है बताया था, तो A का आर्डर 2, B का आर्डर 2 एंड C का आर्डर 2, ठीक। ऑर्डर हमने निकालना बता ही दिया कैसे आता है। तो अब देखिए उधर जो है 1 की ही इमेज हमें पता करनी है, तो पहला जो ऑब्वियस मिलेगा वो ट्रिवियल मिलेगा, Z4 to V4 बाई F ऑफ 0 हर एक एलिमेंट को कहाँ ले जाए, इधर की आइडेंटिटी पर ले जाए। दूसरा 1 के लिए चॉइस ढूंढना है, तो 1 के आर्डर को जो जो डिवाइड करेगा वहाँ जा सकता है। तो आप देखिए कि 1 के आर्डर को इधर के सारे एलिमेंट का आर्डर डिवाइड कर रहा है, तो F1 क्या हो जाएगा, Z4 से V4 में बाई कि ये जो F1 है वो A को कहाँ ले जाएगा, 1 को कहाँ ले जाएगा, 1 को A पर ले जाएगा। ऐसे ही जो और मिलेंगे F2 जो मिलेगा वो 1 को कहाँ ले जाएगा, B पर ले जाएगा। ये 1 को कहाँ ले जाएगा, B पर ले जाएगा। और जो F3 मिलेगा
F3 मिलेगा वो 1 को कहाँ ले जाएगा, C पर ले जाएगा। इस तरह से कितने मिल जाएंगे हमें, 4 होमोमॉर्फिज्म्स मिल जाएंगे। ठीक, अब सिर्फ 1 की इमेज पता चल गई तो B और C की अपने आप आ जाएगी। कैसे, एक करके दिखा देते हैं, बाकी दोनों में आप निकालिएगा। जैसे F1 क्या है, F1 जो है 1 को कहाँ ले जा रहा है, A पर ले जा रहा है। ठीक, अब हमें पता करना है कि F1 2 को कहाँ ले जाएगा, तो F1 2 को F1 बार प्लस नहीं O, इधर का ऑपरेशन O है, F1 बार पर ले जाएगा और ये क्या हो जाएगा, A बार नहीं, यहाँ सिर्फ A है, तो ये आ जाएगा A² मीन्स आइडेंटिटी। तो F1 2 को कहाँ ले जाएगा, आइडेंटिटी पर ले जाएगा। और ऐसे ही 3 को कहाँ ले जाएगा, A पर 3 टाइम्स मीन्स ये A पर ले जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें से कोई भी 1 1 ऑन 2 नहीं होगा। ठीक, कोई ना कोई 2 एलिमेंट 1 पर जाएगा। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सो दैट देयर इज़ नो ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z4 टू B4। तो ऑटोमॉर्फिज्म में ही है, आपको होमोमॉर्फिज्म निकालना है। और आप जब निकाल के देखेंगे तो इनमें से कोई भी 1 1 नहीं बनेगा या ऑन 2 नहीं बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा इस बार जो कराया जाएगा कि ZM से ZM में कितने ऑटोमॉर्फिज्म्स होते हैं, ये बात निकालना है। हाउ मेनी ऑटोमॉर्फिज्म्स डज एग्जिस्ट फ्रॉम ZM टू ZN। क्वेश्चन, फाइंड ऑट, चलिए ZN कर लेते हैं, फाइंड ऑल ZN। ऑट ZN का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल द ऑटोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम, ऑट ZN क्या होगा, F फ्रॉम ZN टू ZN, F इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, सारे आइसोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन मीन्स होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्टिव। अब कितने होंगे ये हमें निकालना है। चलिए, तो जो ऑटोमॉर्फिज्म ZN से ZN में है तो ऑटोमॉर्फिज्म होने से पहले उसे होमोमॉर्फिज्म होना पड़ेगा। अब ZN प्लस के साथ कंसीडर किया गया है तो ZN प्लस से ZN प्लस में हमें सारे होमोमॉर्फिज्म पहले पता करने होंगे। ठीक, उसके बाद ऑटोमेटिक बाइजेक्टिविटी हम पता कर लेंगे। तो पहले चलिए निकालते हैं कितने होमोमॉर्फिज्म्स पॉसिबल हैं। सॉल्यूशन, चलिए मान लीजिए कि F कोई ऑटोमॉर्फिज्म है। लेट F फ्रॉम ZN टू ZN बी एन ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक, देखते हैं इसका नेचर क्या होगा। अकॉर्डिंगली हम सारे निकाल लेंगे क्योंकि ये आर्बिट्रेरी हम ऑटोमॉर्फिज्म लिया गया है। अब देखिए, अगर F ऑटोमॉर्फिज्म है मीन्स F होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्टिव है, तो आइसोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब यह है कि F जो है आइसोमॉर्फिज्म है। और आइसोमॉर्फिज्म में हमने देखा कि A अगर FA पर जा रहा है तो दोनों का ऑर्डर क्या होगा, बराबर होगा। देन क्लियरली for any A belongs to ZN, for any A belongs to ZN, ऑर्डर ऑफ A क्या होगा, ऑर्डर ऑफ FA के बराबर होगा। बात ठीक है। अब 1 भी ZN का एलिमेंट है 10, जो 1 का ऑर्डर होगा वो F ऑफ 1 के ऑर्डर के बराबर होगा, F ऑफ 1 के ऑर्डर के बराबर होगा। और 1 का ऑर्डर क्या होता है, वहाँ पर n होता है। सो क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ F1 मस्ट बी n। बात को समझिएगा। अब सिर्फ हमें 1 की ही चॉइस तो पता करनी होती है अकॉर्डिंगली, और सबकी इमेज आ जाती है। तो हमने ये पता कर लिया कि 1 कहाँ जा सकता है। 1 ZN के उसी एलिमेंट पर जाएगा जिसका जो ऑर्डर होगा वो n होगा। ठीक,
1 वहीं पर जाएगा जिसका जो ऑर्डर होगा n होगा। और अभी हमने कहा था कि ZM में अगर कोई एलिमेंट है जिसका m के साथ GCD 1 है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाता है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 कहाँ कहाँ जा सकता है, 1 ZM के उन एलिमेंट पर जाएगा जिनका n के साथ GCD क्या है, 1 है। ठीक, तो इस बात को स्टेट कर लेते हैं। 10 1 will go to 1 will map only on those elements, 1 can be mapped only on those elements of Zn, on those elements of Zn के उन सारे एलिमेंट्स पर जाएगा whose GCD with n is 1, whose greatest common divisor with n is 1। बात ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो f ऑफ 1 सेट होगा, मीन्स इसके लिए जो चॉइस होगी वो सारे Zn के एलिमेंट आएंगे जिनका n के साथ GCD क्या है, 1 है, जिनका n के साथ GCD क्या है, 1 है। और ये क्या होता है, ये UN होता है, ग्रुप ऑफ प्राइम रेसिड्यू मॉडुलो n। तो UN में जितने एलिमेंट होंगे, क्योंकि UN क्या होता है, Zn का सबसेट होता है, तो UN में जो एलिमेंट होंगे 1 वहाँ मैप हो सकता है। बात ठीक है। अब UN का ऑर्डर क्या होता है, UN का ऑर्डर फाई n होता है। मीन्स 1 कितने एलिमेंट पर मैप किया जा सकता है, फाई n पर। ठीक, सो नंबर ऑफ चॉइस फॉर 1, नंबर ऑफ चॉइस फॉर 1 विल बी, कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ UN में जितने एलिमेंट होंगे, और दैट इज फाई n, आइलर का ही फंक्शन, आइलर फाई फंक्शन फाई n। बात ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हमें कितने मिलेंगे, फाई n मिलेंगे। अब इस पर थोड़ा और काम करते हैं। अब हम ये दिखाएंगे कि टोटल नंबर तो हमें पता चल गए। ठीक, अब हम ये दिखाएंगे कि जो ऑट Zn है, ऑट Zn हमारा UN के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। मीन्स जो ऑट Zn है वो UN ही है, बस उसकी इमेजेस की शक्ल बदल गई है। ठीक, तो इनको हम आइसोमॉर्फिक दिखा देंगे, तब भी हमारा काम हो जाएगा। आइए, अब हमें क्या करना है, नाउ वी विल शो that set of all the isomorphisms from Zn to Zn is isomorphic to UN। ठीक, ये हम दिखा देंगे। और हमें पता ही है कि अगर आइसोमॉर्फिक हैं दो ग्रुप्स तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे। मीन्स दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और आइसोमॉर्फिक दिखाने से ये पता चलेगा कि अगर इधर कोई एलिमेंट लेते हैं उसका जो बिहेवियर है, उसका जो ऑर्डर है, इधर के भी जो मैप इस पर किए गए हैं उनका भी वही बिहेवियर होगा, उनका भी वही ऑर्डर होगा। तो हम लोग मैप के ग्रुप से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे नंबर्स के ग्रुप पर, और नंबर्स से डील करना आसान होता है, तो ये एक यूजफुल थ्योरम होगा। अब आइसोमॉर्फिक दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करना पड़ेगा, और वो भी क्या हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए। तो चलिए डिफाइन करते हैं। नाउ डिफाइन टी ले लेते हैं, टी फ्रॉम ऑट Zn टू UN। ठीक, इसे हमें ऐसा डिफाइन करना है कि ये क्या हो जाए, होमोमॉर्फिज्म हो जाए।
और बाइजेक्टिव भी हो जाए, मीन्स 1 1 और ऑन टू दोनों। नाउ बाई टी, अब यहाँ का जो एलिमेंट होगा वो कोई मैप होगा, तो एफ ले लेते हैं। एफ क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेडन टू जेडन, और इसे हम लोग भेज देते हैं एफ ऑफ 1 पर, एफ ऑफ 1 पर। ठीक, अब इसे ही हम क्लेम कर रहे हैं कि ये जो होगा ये ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा, मीन्स होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए पहले दिखाते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म है। नाउ टू शो टी इज होमोमॉर्फिज्म, टू शो टी इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक, तो होमोमॉर्फिज्म के लिए 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा, और यहाँ जो ये ग्रुप्स है, मैप का ग्रुप है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑपरेशन होगा, जो बाइनरी ऑपरेशन हम लोग कंसीडर करेंगे वो कंपोजिशन ऑफ मैप होगा। सो लेट एफ जी बिलोंग्स टू आर जेडन। ठीक, नाउ टी, कंसीडर टी ऑफ एफ कंपोजिट जी। अब इसे दिखाना है कि क्या हो जाएगा, टी एफ कंपोजिट टी जी। ठीक, टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये कैसे डिफाइंड है? जी ऑफ एफ ऑफ 1 से डिफाइन है यहाँ से। तो इसे कैसे हम लिख सकते हैं कंपोजिशन के डिफिनीशन से? जी ऑफ एफ 1। अब देखिए जो एफ 1 बार है ये जेडन का एलिमेंट होगा, क्योंकि जब एलिमेंट लग गया तो यूनियन में आ गया। ठीक, तो अब ये एक नंबर है, एफ एन एक नंबर है, तो एफ एन एक नंबर है, वो भी पॉजिटिव है। तो एफ एन को हम एफ 1 को क्या लिख सकते हैं कि 1 को कितनी बार ऐड किया गया होगा? f1 टाइम्स। कितनी बार? f1 टाइम्स, क्योंकि f1 कोई नंबर है, मान लीजिए n होता तो n टाइम्स ऐड किया गया है। ठीक, तो ये f1 हो जाएगा। अब g क्या है? g इज अ होमोमॉर्फिज्म, तो अब ये क्या आ जाएगा? g1। अच्छा g, ध्यान दीजिए g क्या है? g भी zn से zn में ऑटोमॉर्फिज्म है, और एफ भी जेडन से जेडन में ऑटोमॉर्फिज्म है। तो चलिए G1 प्लस Z1 प्लस Z1, बात ठीक। और कितनी टाइम्स ऐड हुआ है ये? F1 टाइम्स। तो इसमें भी F1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? G1 टाइम्स F1। ठीक, और Z1 क्या हो जाएगा? T ऑफ Z हो जाएगा, और ये टी ऑफ एफ हो जाएगा। तो ये मतलब है इसका। ठीक, तो हमने क्या दिखा दिया कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। इनफैक्ट ये डॉट ही होगा यहाँ पर, इधर का ऑपरेशन तो यही है। ठीक, तो यूनियन के साथ डॉट होता है, तो ये इसका मतलब हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये जो हमने डिफाइन किया ये क्या हो गया? होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब इसी को 1 1 दिखा देना है और ऑन टू दिखा देना है। चलिए पहला टी इज 1 1 दिखाना है। टी इज 1 तो 1 1 दिखाने का क्या तरीका होता है कि 2 एलिमेंट की इमेज को बराबर ले लेते हैं और एलिमेंट को बराबर दिखाते हैं, तो ले लेते हैं। लेट मान लेते हैं टी ऑफ एफ इक्वल्स टू क्या है? टी ऑफ जी है। तो टी एफ और टी जी की डिफिनीशन से क्या हो जाएगा? ये F1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? G1 हो जाएगा। ठीक,
अब यहाँ से ये पता चला है कि एफ और जी जो हैं वो उनके थ्रू 1 की इमेज इक्वल है। अब इनकी मदद से हमें दिखाना है कि एफ और जी बराबर होंगे, मीन्स एफ और जी सिर्फ 1 को ही नहीं सेम जगह पर मैप करेंगे, बाकी कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया जाएगा तो उसको भी वो सेम ही जगह पर मैप करेंगे। तो चलिए कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू Zn। ठीक, नाउ इसे हम कैसे लिख सकते हैं fx को, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, और f क्या है, होमोमॉर्फिज्म है तो अलग अलग हो जाएगा, ये आ जाएगा। बात सही है। ऐसे ही कोई g आप लीजिए, g के थ्रू x की मैप निकालिए, ये क्या आ जाएगा, g ऑफ 1 डॉट x, आप राइट से भी कर सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा g1 डॉट gx। बात ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है कि fx बार इक्वल्स टू gx बार, ये दिखाना है। चलिए दिखाते हैं। ठीक, अब क्या हो जाएगा कि अगर t f पर अप्लाई होगा तो f1 आएगा, और t z पर अप्लाई होगा तो z1 आएगा। अब देखिए जो f और z हैं, f और z कहाँ से कहाँ है, Zn से Zn में आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक, तो अगर यहाँ पर 1 की इमेज जहाँ जा रही है अकॉर्डिंगली सारी की इमेज आएगी, और g जो है वो 1 को जहाँ भेजेगा अकॉर्डिंगली और सारी की इमेज आएगी। जब 1 की इमेज ही बराबर है तो जाहिर सी बात है और सारी एलिमेंट्स की इमेज भी उसी के अकॉर्डिंग इक्वल आएगी। तो हम यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो मैप f और z है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑब्वियस है। और बाद में इसे आप जब हम लोग कर्नल का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो वहाँ से एक और क्राइटेरिया होता है कि अगर किसी होमोमॉर्फिज्म का कर्नल सिर्फ आइडेंटिटी है तो वो 1 1 हो जाता है। तो बाद में हम लोग उसे कर्नल से भी इसे 1 1 दिखा सकते हैं। अभी के लिए आप इसको ऐसे ही देखिए, और आसान भी है। अब ऑनटू दिखाना है, टी इज ऑनटू जिसे सर्जेक्टिव भी कहते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इधर एक एलिमेंट लेना पड़ेगा कोडोमेन में, यूएन में। तो लेट ए बिलोंग्स टू यूएन। अब इसके लिए हमें एक होमोमॉर्फिज्म और Zn पता करना है कि उसकी इमेज क्या होगी, मीन्स टी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नाउ डिफाइन एफ फ्रॉम Zn टू Zn बाई एफ ए इक्वल्स टू ए आर। ठीक, तो आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। ये आसानी से क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, मीन्स ये ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक, आर कोई भी हमारा क्या है, इंटीजर है। ठीक, हाँ इंटीजर ले सकते हैं। क्या हो जाएगा ये कि हमने इसे डिफाइन कर दिया एफ ए इक्वल्स टू ए आर। अच्छा, ए यूएन में है तो अगर एफ ए आर न करके हम इसे एफ आर इक्वल्स टू ए आर डिफाइन कर दें, बार लगा दें, मीन्स जो कोई आर है वो कहाँ जाएगा, ए के मल्टीपल पर जाएगा। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि टी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, टी ऑफ एफ टी के डिफिनीशन से 1 के बराबर हो जाएगा। आर की वैल्यू 1 हो गई तो ये क्या आ जाएगा, ए बार आ जाएगा। तो आसानी से हमने दिखा दिया कि टी क्या हो जाएगा, ऑनटू हो जाएगा। होमोमॉर्फिज्म दिखा ही दिया। इसका मतलब क्या है कि जो टी है, टी इज एन आइसोमॉर्फिज्म। टी क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया। ठीक है, टी इज एन आइसोमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या है कि ऑट Zn का जो आर्डर होगा वो यूएन के आर्डर के इक्वल होगा, वो यूएन के ऑर्डर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसे आप समझिए आसानी से, आराम से 2-3 बार पढ़िए इसको, और n की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू लेके इसके 2-4 एग्जाम्पल खुद से करिए, तब और समझ में आएगा। ठीक, इसे इतनी पर ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।